हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ गया हूं आज आपके लिए एक ग्रुप डिस्कशन का एक नया टॉपिक। दोस्तों, जो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ही ट्रेंडिंग में रहता है टॉपिक, और बार बार आपके एएससी सेंटर पे पूछा जाता है। तो जो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको हम शॉर्ट के अंदर यूसीसी के नाम से जानते हैं। और जो हाल ही के अंदर जो अपनी न्यूज थी उसके अंदर भी बहुत ही हाईलाइट हुआ था। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों, जो अपनी क्लास है उसको अपने सभी ग्रुप्स के अंदर और अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपना जो टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको हम यूसीसी के नाम से जानते हैं। यू का यूनिफॉर्म, सी का सिविल और कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं एक छोटी सी टॉपिक से हटके कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है दोस्तों, आप सभी को पता है कि हर धर्म के आधार पे लोगों ने जो धर्म है उसके बेसिस पे अलग अलग नियम बना रखे हैं। चाहे वह शादी के लिए हो, चाहे तलाक के लिए हो, चाहे अपनी जो जमीन वगैरह का बंटवारा होता है, भूमि का बंटवारा होता है, या संपत्ति का जो बंटवारा होता है, उन सभी के लिए सभी धर्मों के अंदर अलग अलग रूल है। और अगर हम देखें तो एक राज्य के और दूसरे राज्य अगर उसका पड़ोसी राज्य है तो उसके भी रूल अलग अलग है। तो हम बोल सकते हैं कि जो अपना इंडिया है उसके अंदर 28 राज्य है, तो लगभग सभी राज्यों के रूल्स अलग अलग हैं। तो उन रूल्स को एक करने के लिए जो कड़ी है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये जो सभी अलग अलग रूल्स है, लॉज है, उनको एक माला के अंदर पिरोना ही क्या है दोस्तों, यूसीसी है। उनको एक साथ लाना क्या है, यूसीसी। कि जो भी जनता है उसके ऊपर एक ही कानून लागू हो, जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जाए। चाहे वह किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे उसका कोई भी लिंग हो, उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी कानून हो। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी जो डिफरेंट डिफरेंट कानून है, लॉज है, उनको एक साथ लाने का, टुगेदर लाने का एक नियम है, जिसको हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। और आपकी एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। द इम्प्लीमेशन ऑफ ए यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया हैज बीन ए इश्यू ऑफ डिबेट फॉर ए लॉन्ग टाइम नाउ। कि इंप्लीमेशन का अर्थ होता है लागू करना। इंप्लीमेशन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, लागू करना। इंप्लीमेशन ऑफ ए यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया हैज बीन ए इश्यू ऑफ डिबेट। डिबेट का अर्थ होता है वाद विवाद। डिबेट का अर्थ क्या होता है, वाद और विवाद का विषय रहा है। तो दोस्तों, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको लागू करना भारत के अंदर ये बहुत ही लंबे समय से विवाद का विषय रहा है, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट किया जाए या इंप्लीमेंट नहीं किया जाए। ये एक विवादास्पद विषय है, डिबेट का एक विषय है, सब्जेक्ट है, एक बहुत ही लंबे टाइम से, लॉन्ग टाइम नाउ, अब तक ये बहुत ही डिबेट का, वाद विवाद का विषय है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है ए यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली हाईलाइट्स यूनिफाइंग ऑल पर्सनल लॉज टू डिफाइन वन सिंगल सेट ऑफ सेक्युलर लॉज फॉर एवरी सिटीजन। पहले यहां तक देखते हैं। ए यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली, बेसिकली का अर्थ होता है मूलभूत तरीके से। किस तरीके से, मूलभूत तरीके से। बेसिकली का अर्थ होता है मूलभूत तरीके से। तो देखिए हिंदी अर्थ क्या होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड मूलभूत तरीके से हाईलाइट करता है, दर्शाता है, उनको ज्यादा उजागर करता है। यूनिफाइंग ऑल पर्सनल लॉज, कि जितने भी जो पर्सनल लॉज है, व्यक्तिगत नियम है, कानून है, उनको एक डिफाइन करता है। किस रूप में डिफाइन करता है, वन सिंगल सेट ऑफ सेक्युलर लॉज फॉर एवरी सिटीजन। कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो जो अपने सेक्युलर लॉज हैं, जो अपने यूनिफाइंग पर्सनल लॉज है, अलग अलग धर्मों के जो पर्सनल लॉज है, उनको एक सेट के अंदर, एक युगम के अंदर हमें प्रस्तुत करके देता है। जिसमें सेकुलर का अर्थ होता है धर्मनिरपेक्ष, जिसके अंदर कोई भी धर्म का प्रभाव नहीं होगा। जो भी नियम बनेंगे उन पे बिल्कुल भी धर्म का प्रभाव नहीं होगा, धर्म से हटके ही वो रूल होंगे। और वह चाहे कोई भी धर्म का आदमी हो, उन सभी पे सेम रूल लागू होंगे। यही ये लाइन कहना चाहती है। तो ए यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली हाईलाइट्स यूनिफाइंग ऑल पर्सनल लॉज, कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो हाईलाइट करता है किसको,
पर्सनल लॉज को टू डिफाइन किसके रूप में, वन सिंगल सेट ऑफ सेकुलर लॉज फॉर एवरी सिटीजन, कि देश के प्रत्येक नागरिक के लिए वन सिंगल सेट ऑफ सेकुलर लॉज, कि एक जो सेट है, एक युग्म है किसका, सेकुलर लॉज के रूप में, कि एक ही नियम के रूप में उसे पर्सनल लॉज जितने भी हैं उनको प्रस्तुत करता है। कौन करता है दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट है ऑफ द कंट्री, कि जो भी देश के लोग हैं उनके ऊपर रिस्पेक्टिव ऑफ द कम्युनिटी, जो समाज के सम्माननीय लोग हैं उनपे, और रिलीजन दे बिलोंग टू, और वे जिस भी रिलीजन से, जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं उन सभी पे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो केवल एक सेट सेकुलर लॉज का हमें प्रदान करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है द मेन मोटिव बिहाइंड द यूसीसी इज टू प्रोवाइड मोर राइट्स एंड डिग्निटी टू वुमेन्स। यहां पे देखिए राइट्स का अर्थ होता है अधिकार। क्या अर्थ होता है, अधिकार। राइट्स यानी अधिकार, प्रोवाइड यानी प्रदान करता है या देता है, प्रदान करना, बिहाइंड यानी पीछे, मोटिव यानी उद्देश्य। मोटिव का अर्थ क्या होगा, उद्देश्य, या आप यहाँ पे पर्पज का भी यूज में ले सकते हैं। किसका, पर्पज को भी आप यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। डिग्निटी जो वर्ड है इसका अर्थ होता है सम्मान। क्या अर्थ होता है, सम्मान। तो देखिए क्या है, द मेन मोटिव बिहाइंड द यूसीसी, कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके पीछे क्या उद्देश्य है, जो उसका मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, इज टू प्रोवाइड, कि प्रदान करना, मोर राइट्स, ज्यादा अधिकार, और सम्मान टू वुमेन्स, कि जो भी देश की महिलाएं हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सम्मान और उनके जो राइट्स हैं, अधिकार है, वो प्रदान करना हमारे यूसीसी का, यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक मुख्य पर्पज है, मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है, इट इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या दोस्तों, इट यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, कि यूसीसी इज मेंटेन्ड, कि यूसीसी जो है वो उल्लेखित है। मेंटेन्ड का अर्थ है उल्लेखित। क्या अर्थ है, उल्लेखित है। कहां पे, इन द आर्टिकल 44, कि जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 44 है उसके अंदर यूसीसी का उल्लेख किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है दोस्तों संविधान के अंदर। कहां पे दोस्तों, संविधान के अंदर यूसीसी का उल्लेख किया गया है, और संविधान में जो आर्टिकल 44 है वो हमें यूसीसी के बारे में जानकारी देता है, इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है वो है, इन इंडिया, भारत में पर्सनल लॉज गवर्निंग मैरिज, कि जो पर्सनल लॉज है, व्यक्तिगत कानून है, उनके अंदर मैरिज, शादी, डिवोर्स, तलाक, इनहेरिटेंस यानी आप बोल सकते हैं संपत्ति के अंदर अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति में अधिकार, एंड रिलीजियस अदर सच मैटर्स आर बेस्ड ऑन रिलीजन, कि जो अन्य मैटर्स हैं, मामले हैं, आर बेस्ड ऑन रिलीजन, कि जो अपने धर्म पे आधारित है। टेक्स्ट एंड कस्टम, जो हमारे धर्म के जो रीति रिवाज हैं, जो नियम है, उनके ऊपर जो आधारित रूल्स हैं वो क्या है, इंडिया के अंदर विद्यमान है। द मेजर रिलीजियस कम्युनिटी इन इंडिया, कि जो भारत के अंदर मुख्य रूप से रिलीजियस, धार्मिक जो कम्युनिटी है, समुदाय है, वो कौन कौन से हैं। कम्युनिटी इन इंडिया इंक्लूडिंग हिंदूज, हिंदू, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, जो चर्च वगैरह के अंदर पूजा करते हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं वो, सिख, जो अपने पंजाब वाले क्षेत्र के भाई है सिख, वो है, हैव देयर ओन डिस्टिंक्ट पर्सनल लॉज, कि जो हमारे देश के मुख्य समुदाय हैं, मुख्य धार्मिक समुदाय है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये क्या करते हैं, अपने अलग अलग धर्म रखते हैं, और अपने अलग अलग धर्म के अनुसार लॉ भी रखते हैं, अपने कानून भी रखते हैं। इन सभी के जो पर्सनल कानून हैं वो क्या है, अलग अलग है। ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो, वन ऑफ द मेन कंसर्न रेज्ड बाई अपोनेंट्स ऑफ द यूसीसी, जो यूसीसी के विपरीत लोग खड़े हैं उनका एक मेन कंसर्न है, वो इसको ऊपर उठा रहे हैं, इसके अंदर राइज कर रहे हैं, क्या, इज द पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज, कि जो इसका प्रभाव, जो माइनॉरिटी अपना समुदाय है उसके ऊपर जो प्रभाव होने वाला है उसको वो ज्यादा उजागर कर रहे हैं। पर्सनल लॉज आर डीपली इंटरवाइंडेड
with the religions, identity and practice of these communities। क्या बोल रहा है दोस्तों? पर्सनल लॉज कि जो भी धर्मों के खुद के पर्सनल लॉज है आर डीपली, बहुत ही गहराई से इंटरवाइंडेड विद द रिलीजन, धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, धर्म के साथ उनकी पहचान है और उनकी जो प्रैक्टिस है वो समुदाय को है कि उनके बारे में जो अपना समाज है उसको बहुत ही ज्यादा जानकारी है। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं, तो वो आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है करंटली देयर आर few countries that have a comprehensive UCC applicable to all citizens। कि क्या हाल ही के अंदर, वर्तमान समय के अंदर देयर आर फ्यू कंट्रीज, बहुत ही कम कंट्रीज ऐसी हैं, बहुत ही कम देश ऐसे हैं दैट जो कि हैव ए कॉम्प्रिहेंसिव यूसीसी एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन, कि जो अपने संपूर्ण जो भी देश के सिटीजन है, नागरिक हैं, उन पे कॉम्प्रिहेंसिव जो अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो एप्लीकेबल करने में सक्षम है। नेक्स्ट पॉइंट है वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन सिविल कोड इन द वर्ल्ड इज दैट ऑफ द फ्रांस, कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड विश्व के अंदर सबसे प्रख्यात है, सबसे ज्यादा जाना जाता है, वो विश्व के कौन से देश का है? फ्रांस का है। तो क्या बोलेंगे? वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन, कि विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जाने जाने वाला जो सिविल कोड है वो कौन से देश का है? फ्रांस का है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इन लास्ट आई वांट टू से दैट, अंत में मैं ये कहना चाहता हूं यूसीसी इज मैंडेटरी फॉर डेवलपिंग इंडिया। मैंडेटरी यानी आवश्यक है, अति आवश्यक, अनिवार्य हम इसको बोल सकते हैं, आवश्यक या अनिवार्य, अनिवार्य है फॉर डेवलपिंग इंडिया, जो विकसित भारत है उसके लिए यूसीसी अनिवार्य है। अगर यूसीसी नहीं होगा तो भारत के डेवलपमेंट में बहुत सी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है इट रिप्लेस ऑल मल्टीपल पर्सनल लॉज, कि जो यूसीसी है वो रिप्लेस कर देगा, बदल देगा सभी जो पर्सनल लॉज है उनको। नेक्स्ट है गवर्नमेंट शुड इंप्लीमेंट, कि गवर्नमेंट को लागू करने चाहिए, इंप्लीमेंट का होता है लागू करना, यूसीसी एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी संभव हो सके गवर्नमेंट को यूसीसी को लागू करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इट मेक्स इक्विलिटी इन होल कंट्री, जो आपका यूसीसी है वो पूरे देश के अंदर समानता की जो भावना है वो लेके आएगा। इसी के साथ अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। और आपको टॉपिक कैसा लगा, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो कैसे लगे, एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपको जैसे पता होगा कि हमारा एक ग्रुप डिस्कशन के लिए अलग से टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, वहां पर जितने भी बंदे हैं वो ज्वाइन हो जाए। वहां पे आपको ग्रुप डिस्कशन एक बेहतरीन लेवल से करवाया जाता है शाम को 7 बजे। तो दोस्तों जो आज का अपना टॉपिक रहेगा उस क्लास के अंदर वो रहने वाला है अपना ट्रैफिक रूल का। कौन सा रहने वाला दोस्तों? ट्रैफिक रूल का। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो आज शाम को ट्रैफिक रूल वाले जो अपना टॉपिक है अपनी क्लास के अंदर हो चुका था, 3 नंबर का अपना टॉपिक था, उसकी पीडीएफ मेन टेलीग्राम चैनल पे डाल दी गई है और वीडियो भी पिन कर दिया गया है। तो आप वहां से जाके ट्रैफिक रूल वाले को भी देख लीजिएगा, क्योंकि आज शाम को उसकी जीडी होने वाली है। और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड मैंने आपको करवाया है उसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, आपको आने वाले समय में बहुत फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।